यूपी सीनेट मॉपअप काउंसलिंग के लिए पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है वो आपके साथ शेयर करूंगा। बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी, एमएससी नर्सिंग का भी। सबसे पहले आपको एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। पहले बीएससी नर्सिंग का देख लेते हैं। काउंसलिंग बुलेटिन जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करोगे तो नीचे आना है आपको, यहाँ दिखेगा मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए शेड्यूल। तो आज इसका सीट मैट्रिक्स जारी होने वाला है जो कि शाम तक में आएगा। ये क्वेश्चन था आपका, तो यहीं पर क्लियर करते चलूँ। शाम तक में आएगा 5 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि एबीवीएमयू का सब कुछ काम शाम में हुआ है। उम्मीद है ये शाम में ही जाएगा। उसके पहले आएगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर, परेशान नहीं होना है। उसके बाद से सभी लोग अपनी सीट को रिजाइन कर पाएंगे। मतलब जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपने फ्रीज किया था, फ्लॉट किया था, जो भी किया था, लेकिन अगर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, अभी चाहते हो सीट को छोड़ना, तो 12 जुलाई से ये सीट मैट्रिक्स आने के बाद रिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा। 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में सीट से रिजाइन देना होगा। उसके बाद 19 तारीख को एक बार फिर से, ये क्या है, अच्छा 19 को सीट मैट्रिक्स दोबारा से रिलीज़ की जाएगी रिजाइन देने के बाद जो सीट वैकेंट होगी उस पर। फिर 25 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, और ये 28 जुलाई तक चलेगा। फिर 28 को ही सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी ये देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि ये 25 जुलाई रहेगी और इस दिन सीट मैट्रिक्स आएगा। 19 को ही, देखो थोड़ी सी गलती हो गई, 19 को सीट मैट्रिक्स दोबारा से आएगा। 19 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 25 तक चलेगा। फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 28 को आ जाएगा। 28 से 2 के बीच में अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करोगे और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। रही बात तो मॉपअप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा, जिन्होंने भी फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग नहीं किया है या दोनों में से एक काउंसलिंग किया है, सीट नहीं मिला, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा क्लियर होगा, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग की किसी भी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट और सेकंड में भाग लिया लेकिन सीट नहीं अलॉट हुआ है वो लोग भी कर सकते हैं। और जो लोग रिजाइन दे देंगे अपनी सीट से वो लोग भी मॉपअप काउंसलिंग कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे रिजाइन करने से पहले, जो जहाँ पर आपको सीट मिली है, जहाँ पर आपने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया है, रिजाइन करते ही आपका उस सीट पर दावा नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब, अगर मॉपअप काउंसलिंग में फिर सीट नहीं अलॉट होती है तो आप पहले वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, तब जा कर के आप मॉपअप काउंसलिंग कर पाएंगे। और जो रिजाइन नहीं दे सकते वो मॉपअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा और नीचे बढ़ता हूँ तो पोस्ट बेसिक का शेड्यूल है, इसको डाउनलोड कर लेना है। इनका भी प्रोसीजर साथ साथ में चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा। आप लोगों के लिए भी मॉपअप काउंसलिंग है, ये फर्स्ट के बाद डायरेक्ट से मॉपअप काउंसलिंग कराई जा रही। सीट मैट्रिक्स 12 जुलाई को, कहने का मतलब आ जाएगा, और वो भी शाम के टाइम इनका भी आने वाला 5 से 6 बजे के बीच में। फिर आप लोगों का हो जाएगा स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन, आप लोग रिजाइन दे पाएंगे सीट से अपनी 12 जुलाई से ही, आज से ही रिजाइन दे सकते हैं और ये 17 जुलाई तक चलेगा। एंड ऑफ ऑनलाइन, ठीक है, 17 जुलाई तक आप लोग सीटों से रिजाइन दे सकते हो। उसके बाद दोबारा से सीट मैट्रिक्स आएगी, काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा 19 जुलाई से और ये 25 जुलाई तक चलने वाला है। 28 जुलाई को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 जुलाई से 2 अगस्त तक कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके भीतर ही आपको कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। नीचे बढ़ता हूँ तो एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी कोर्सेज के बारे में है, तो इनका काउंसलिंग बुलेटिन ओपन करते हैं। बाकी दोस्तों जब भी स्टार्ट होगा, कैसे रिजाइन करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होगा आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो आपका ओपन होगा ये एमएससी नर्सिंग के लिए हुआ है। 12 जुलाई को, मतलब आज ही सीट मैट्रिक्स आएगा और सीट से रिजाइन दे सकते हो 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। सभी लोग अपना डेट ध्यान रखेंगे, कोई 19 जुलाई है, कोई 17 जुलाई है, डेट आप विशेष ध्यान रखेंगे। तीनों पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है या ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके देखते रहिए। 19 तारीख को सीट मैट्रिक्स इनका
दोबारा से रिलीज किया जाएगा कि सीट रिजाइन करने के बाद कितनी सीटें बची हुई है। 25 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए 19 को दोबारा से सीट रिलीज होगी और उसी दिन से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 19 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में 28 को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और 28 जुलाई से 2 अगस्त तक आप लोग कॉलेज में रिपोर्टिंग कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। अब देखो कौन पार्टिसिपेट कर सकता, कौन नहीं कर सकता, ये भी इसी PDF में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। साथ में पैरामेडिकल की इन्फॉर्मेशन चल रही है और पैरामेडिकल के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, सेपरेट से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी, टेलीग्राम तक इन्फॉर्म कर दूँगा। फिर आपको कैसे इस काउंसलिंग में कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए इस पर भी वीडियो दे दूँगा, अच्छे से देख लीजिएगा, फिर रिजाइन करिएगा। आगे काउंसलिंग प्रोसीजर जब होगा स्टार्ट वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। चैनल से बने रहिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।